मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नंबर है नर पशु। नर पशु उसे कहते हैं जो मनुष्य की आकृति में होता तो है जरूर, लेकिन उसके जो कार्यशैली है, कार्य करने का ढंग है, तरीका है, वो पशु जैसा आचरण होता है। और दूसरा होता है नर पिशाच। नर पिशाच का अर्थ होता है मनुष्य जैसा आकृति है, लेकिन उसका मन इधर उधर उथल पुथल और भाव आवेश में आकर के भटकता रहता है, नाना प्रकार के मत मतांतरों में उलझा रहता है। तीसरा है नरदेव, जो मनुष्य की प्रवृत्ति में हमेशा विद्यमान है। मनुष्य अंदर बाहर से उत्कृष्ट भावना से ओतप्रोत है और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करता है और अच्छे कार्यों में अपना जीवन को समर्पित करता है, और जो भगवान को प्रिय होता है ऐसा आचरण करता है, वही मनुष्य है और वही नरदेव कहलाता है। मित्रों, इन सब बातों से, इन सब प्रकार के विचारों से अवगत होने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। और आत्मचिंतन कहाँ से उत्पन्न होगा? हमारे अंतःकरण से। अगर हम सत कार्य करेंगे, सच्चा धर्म का पालन करेंगे, अपने जीवन में अनुशासन का, नियम का पालन करेंगे, तो हमें अंतः ऊर्जा मिलती है और नरदेव की श्रेणी में पहुंचने का रास्ता मिलता है और नरदेव कहलाने में समर्थ बनते हैं। तो नरदेवता बनने के लिए गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो आप और हम सब मिल करके मेरे साथ साथ में उच्चारण करने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं
युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, हमारे आत्मीय, प्रिय, आदरणीय और सम्माननीय देव तुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो अनमोल विचार है, जो महत्वपूर्ण रत्न है, आपके पास ले करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, उत्कृष्ट भावनाओं का महत्व। अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ विचार है। धनी लोगों का व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन क्लेश और द्वेष से भरा रहता है। पैसे के साथ साथ दुर्गुण बढ़ते चलने पर वह दौलत उल्टी विपत्ति का कारण बनती चलती है। इसलिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ विवेकशीलता और सत् प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि भी आवश्यक होती रहनी चाहिए। मित्रों, आत्म कल्याण की लक्ष्य पूर्ति तो सर्वथा सत् प्रवृत्तियों पर ही निर्भर है। ईश्वर का साक्षात्कार, स्वर्ग एवं मुक्ति को प्राप्त कर सकना केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनके विचार और कार्य उच्च कोटि के आदर्शवादी एवं परमार्थ भावनाओं से ओतप्रोत हैं। कुकर्मी और पाप वृत्तियों में डूबे हुए लोग चाहे कितना ही भजन पूजन कर लें, उन्हें ईश्वर के दरबार में प्रवेश ना मिल सकेगा। मित्रों, भगवान घट घट वासी हैं। वे भावनाओं को परखते हैं और हमारी प्रवृत्तियों को भली प्रकार जानते हैं। उन्हें किसी बाह्य उपचार से बहकाया नहीं जा सकता। वे किसी पर तभी कृपा करते हैं जब भावना की उत्कृष्टता को परख लेते हैं। उन्हें भजन से अधिक भाव प्यारा है। भावनाशील व्यक्ति बिना भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, पर भावनाहीन व्यक्ति के लिए केवल भजन के बल पर लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आत्मिक कल्याण के लिए उत्कृष्ट भावनाओं की अभिवृद्धि नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।